हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज शिवानी एंड आई एम फ्रॉम फिजिकम एकेडमी एंड आई एम टीचिंग योर फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो जो जो लोग जुड़े थे अभी तक हमारे साथ, उन सब लोगों को पता होगा कि हमारा लिक्विड स्टेट खत्म हो गया है। उसके साथ साथ हमारा गैसियस स्टेट का लेक्चर भी खत्म हो गया है। ठीक है, आज हम जो सेशन ले रहे हैं उसमें हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ मैं आज, तो उसको प्लीज़ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने जो आपको बोला था एक साइंटिफिक कैलकुलेटर खरीदने के लिए, जो लोग खरीदते होंगे उनके लिए सही है। जो लोग अभी तक नहीं खरीदे हैं प्लीज़ जाके खरीद लीजिएगा, क्योंकि देखिए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत चाहिए होगा फिजिकल केमिस्ट्री का। उसके साथ साथ साइंटिफिक कैलकुलेटर में बहुत सारे सिंबल्स ऐसे हैं जो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है अगर आप उसको पहले ना देख के जाए तो। ठीक है, आपका एग्जाम में जो स्क्रीन पे आपको जो कैलकुलेटर मिलता है वो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर ही है। ठीक है, आपका आईआईटी जैम का एग्जाम में आपको राइट साइड में जो राइट साइड में स्क्रीन पे आपको एक कैलकुलेटर का ऑप्शन होगा। तो अगर आप लोग अभी तक अगर आप पहले से नहीं जानेंगे कि कौन सा सिंबल्स इन्वॉल्व हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर में, तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो फिर चलते हैं आगे। हमारा लिक्विड स्टेट खत्म हो गया है, गैसियस स्टेट भी खत्म हो गया है। ओके, सो जो लोग रिवाइज नहीं किए हैं प्लीज़ रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो आप ही को दिक्कत होगा। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, हर क्लास में मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिवीजन करने के लिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक्स ख़त्म हो चुके हैं उन सब का प्लेलिस्ट आप सबको मिल जाएगा चैनल पे, तो चैनल विजिट कीजिए। जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उन सबको इन्फॉर्म कर दीजिए कि ऑलरेडी 1 महीने ख़त्म हो चुका है हमारा, एंड सक्सेसफुली हमारा 40% सिलेबस ख़त्म हो चुका है। मैंने आप लोगों के लिए लिक्विड स्टेट गैसेस स्टेट ख़त्म किया। हमारा और जो बाकी लेक्चरर्स हैं उन्होंने आपको बायो इनऑर्गेनिक, जीओसी, उसके साथ साथ आपका पीरियडिक टेबल भी खत्म हो चुका है। एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है आपका लेक्चर, तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी चल रहा है। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे साथ प्लीज़ जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंडेटरी है कोर्स कंप्लीशन विद इन अक्टूबर मंथ। क्योंकि उसके बाद सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है एंड रिवाइज करना है नोट्स को। ठीक है, तो जितना जल्दी आप कोर्स ख़त्म करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो आप ही को बाद में टाइम नहीं मिलेगा रिवाइज रिवाइज करने के लिए या फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। एंड अगर आप पहले से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो आप जितना भी रिवाइज करें आपको कंफ्यूजन होगा ही होगा। क्यों, इसीलिए आपको मतलब अच्छे से बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एंड आपका जो नोट में जो हम आपको जितना दे रहे हैं, उसको जो मटेरियल आपको हम दे रहे हैं उसको प्लीज़ अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए अच्छे से। मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस को क्लास में आपको बताया था कि ये क्वेश्चन के लिए ये कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, जो जो भी मैंने आपको क्लास में कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ाया है सब कुछ ये क्वेश्चन में आ गया होगा। तो चलिए लग जाइए काम पे। ठीक है, ये आप ही लोगों को अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, जो मैं आपको वीडियो को पहले पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए, फिर मैं जो सॉल्व करवाऊंगी आपको उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है, हमारा गिवन क्या है क्वेश्चन में, एंड ये सारे क्वेश्चंस आईआईटी जैम में ऑलरेडी आ चुका है। जो जो क्वेश्चंस आ चुका है प्रीवियस ईयर में मैं सिर्फ उसी को पिक करके लाई हूँ। ओके, और भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होगा। आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जो पीडीएफ मिल गया है उसी को देख लीजिएगा, उसी में आपका और भी बहुत सारा क्वेश्चंस है।
इसको सॉल्व कीजिए वीडियो सॉल्यूशन के साथ, और वो पीडीएफ जो आपको ग्रुप में गिवन है उसको भी खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होगा प्लीज़ आप व्हाट्सएप में बता दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। एंड आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे तुरंत ज्वाइन करके मैसेज कर दीजिए कि हाँ हमें जो बाकी क्वेश्चन है उसका भी वीडियो सोल्यूशन चाहिए, या फिर अगर आपका खुद से सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसे लगे रहिए हमारे साथ। तो ठीक है, क्वेश्चंस गिवन है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर वेलोसिटी ऑफ गैसेस आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग। मैंने आपको मोलिकुलर वेलोसिटीज बताया था, तीन तरह का वेलोसिटीज होता है, एक होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एंड तीसरा होता है आपके पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो यहाँ पे पूछा है कि फ्रॉम द मोलिकुलर वेलोसिटीज ऑफ द गैसेस आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर, मतलब किसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। तो हमारे पास ऐसा एक कुछ ग्राफ था मोलिकुलर वेलोसिटी का, पीक में जो था वेलोसिटी उसको हम बोलते थे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मिडिल में जो था उसको हम बोलते थे एवरेज वेलोसिटी, एंड लास्ट में जो था उसको हम बोलते थे आरएमएस वेलोसिटी। तो यहाँ पे वॉल्यूम, एंड इस एक्सिस पे हमने वॉल्यूम लिया था, इस एक्सिस पे हमने लिया था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लिया था, टी एन मतलब स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आउट ऑफ द होल मॉलिक्यूल। ये डिवीजन का यही मतलब है, जो हमने डी एन बाई एन लिखा है इसका यही मतलब है कि स्मॉल फ्रैक्शन, डी स्मॉल डी मतलब स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ द होल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, आरएमएस का ज़्यादा है, उसके बाद एवरेज, उसके बाद एफपी। तो आपके पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अभी, ठीक है। ओके, सो ये आपका है क्या, थोड़ा रुक जाइए अभी स्लाइड में। ओके, सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको गिवन है, given that the most probable velocity of the oxygen gas is 1000 meter per second, the mean and average speed in meter per second under the same condition are, ठीक है। क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए पहले खुद से, फिर मैं कैसे सॉल्व करवा रहा हूँ आपको उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपके पास गिवन है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी उसका अंडर द सेम कंडीशन, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का क्या होता है आपका फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था एक शॉर्टकट फॉर्मूला, एम पी मतलब टू लेटर्स प्रेजेंट है, टू लेटर्स मतलब टू आर टी डिवाइडेड बाई एम का रूट ओवर। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है आपके पास टू आर टी बाई एम का रूट ओवर। ये आपके पास गिवन है फॉर ओ टू 1000 मीटर पर सेकेंड, यूनिट हमेशा साथ साथ में लिखते रहेगा। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, द मीन और एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या था आपके पास फॉर्मूला, रूट ओवर ऑफ 8 RT डिवाइडेड बाई पाई एम। यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करना है तो हम मास को लिख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन का मास होगा तो MO2 लिख सकते हैं। तो आपको ये कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे खुद से पहले सॉल्व कीजिए, मैं फिर आपको बताऊंगी। ओके, खुद से पहले सॉल्व कीजिए, जल्दी जल्दी सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है, 3 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन मिलते हैं। आईआईटी जैम का जो पैटर्न है, आईआईटी जैम में आप लोगों को मिलता है 3 आवर्स। उस 3 आवर्स में आप लोगों को 60 क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। 60 क्वेश्चन में आप लोगों के पास होगा MSQ, MCQ एंड नेट। नेट मतलब ये एक नेट है। ओके, नेट मतलब आपको प्रॉब्लम दिया होगा उसी को आपको सॉल्व करना होगा। MSQ मतलब आपको ऑप्शन गिवन होगा, 4 ऑप्शन मान लीजिए आपको गिवन है, एक क्वेश्चन दे दिया होगा,
उस क्वेश्चन के लिए दो, एक हो सकता है आंसर, दो हो सकता है आंसर, या तीन आंसर्स हो सकते हैं, या फिर सबके सब भी करेक्ट हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए कि एक आपको क्वेश्चन है, उसके पास ऑप्शन दिया है ए बी सी डी। तो आपके पास आइदर आपको ही देखना होगा, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना होगा, और आपको ही बताना होगा वहाँ पे क्या ए एक एक आंसर होगा, या फिर ए भी दो आंसर हो सकते हैं, या फिर चार हो सकते हैं, या फिर तीन आंसर भी हो सकते हैं। इसके मतलब मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, मतलब आपके पास एक से दो भी करेक्ट हो सकते हैं। एमसीक्यू में आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन का एक ही आंसर करेक्ट होगा, उसी को आपको आंसर करनी होगी। ठीक है, एमएसक्यू सेक्शन आपका 2 मार्क्स का आता है, एनएटी आपका 2 मार्क्स का आता है, एमसीक्यू आपका 1 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो सॉल्व हुआ आपका, ये कैसे करेंगे आप सब? तो देखिए सॉल्व कैसे करना है। जो आपके पास ऑक्सीजन गैस के लिए एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, 8 RT/, बहुत सिंपल क्वेश्चन से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आप लोगों को। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या गिवन था, 8 RT/पाई m। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2/√पाई इंटू 2 RT/पाई MO2, सॉरी MO2 सिर्फ का रूट ओवर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को हमने बाहर निकाला, क्यों? क्योंकि ये जब अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा मतलब 4 × 2 8 हो जाएगा। एंड रूट पाई हमने मल्टीप्लाई किया है, 1/√पाई हमने मल्टीप्लाई किया, जो वो भी अगर अंदर चले जाएगा तो ये हो जाएगा। तो सिंपली मैंने उसको खोल के ऐसे लिख दिया कि 2/√पाई इंटू √2 RT/MO2। और इसको आप 2/√पाई को अगर आपको समझ में नहीं है, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4/पाई आपने इससे 4/पाई इंटू √2 RT/MO2, ये वैसा ही है। ठीक है, तो सिर्फ मैंने 4 का स्क्वायर रूट लेके 2 लिख दिया। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/√पाई इंटू 1000 मीटर पर सेकेंड। 2/पाई का वैल्यू आता है क्या, 3.14 इंटू 1000। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, इसका वैल्यू आता है 1129। ये आसपास है कि किसका, इसका। तो इसी को आपको क्लिक करना है। देखिए आपको ऑप्शन में पूरा आपका जितना निकल रहा है उतना नहीं दे सकता, सिर्फ आपको देखना है कि आपके आंसर के साथ कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, मतलब आसपास, आपके आंसर के आसपास ऑप्शन में क्या गिवन है उसी को आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि मेरा जो आंसर आया वो क्वेश्चन में नहीं आया, मतलब वो आंसर में गिवन ही नहीं है। मेरा जो आंसर आ रहा है नेट में सॉल्व करने के बाद, उसका तो ऑप्शन में ही गिवन नहीं है। नहीं, आपको ऑप्शन में जो दिया होगा अप्रोक्सीमेट दिया होगा, आपको देखना है कि आपका जो आंसर आया वो ऑप्शन में जो वैल्यूज दिया है उसका आसपास है या नहीं है। अगर आसपास है तो करेक्ट है, जो नंबर आपका आसपास होगा उसी को क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। नंबर पे मत जाइएगा, आगे स्लाइड सब थोड़ा लाइन में नहीं है। ठीक है, तो आपको ये इसका आंसर देना होगा। क्या क्वेश्चन गिवन है, पहला, टू गैसेस हैव द सेम वैल्यू ऑफ van der Waals गैस कांस्टेंट ए। टू गैसेस का, हमारे पास van der Waals गैस कांस्टेंट क्या होता है, ए होता है, एक बी होता है। तो दो गैसेस का ए जो वैल्यू है वो सेम है, तो आपको देखना है कि बी से रिलेट करना है आपको। तो अगर आपके पास डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बी गिवन होगा, तो आपके पास मोर कंप्रेसिबल गैस क्या होगा, गैस विथ लोअर बी वैल्यू, या फिर बोथ आर इक्वली कंप्रेसिबल, या फिर गैस विथ हायर बी वैल्यू, या फिर टू आर नॉट कंप्रेसिबल। तो बी जो पहले खुद से सॉल्व कीजिए, कि इसका खुद से देने की ट्राई कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ट्राई कीजिए थोड़ा। ओके, नोट अगर आप चाहे तो नोट भी खोल के देख सकते हैं। ठीक है,
नोट में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि बी बी क्या होता है, बी एक्चुअली में क्या इंटरप्रेट करता है। तो उसको आपने अगर अच्छे से समझा होगा तो आपको ये आंसर पक्का आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास मान लीजिए कि डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, तो आपको बताना ये है कि किसका कौन सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होगा, लोअर द गैस हैविंग लोअर बी वैल्यू, या फिर दोनों इक्वली कंप्रेसिबल होंगे, या फिर द गैस पर्टिकुलर गैस विथ हायर बी वैल्यू। तो एक्चुअली में बी क्या होता है, बी होता है एक गैस मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। एक गैस मॉलिक्यूल अपना खुद से जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसी को हम बोलते हैं बी। तो मान लीजिए कि ये कंटेनर है, वहां पे डिफरेंट गैसेस, दो तरह का गैस प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो गैस है, मान लीजिए ये ए है एंड दिस गैस इज बी। तो हायर वॉल्यूम यहाँ पे कौन ऑक्यूपाई किया, ए ऑक्यूपाई किया। ए का साइज बड़ा है तो वो ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा वॉल्यूम, किसके कंपैरिजन से, बी के कंपैरिजन से ए ने ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। तो कौन सबसे, किसको हमें ज्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा, बी को करना पड़ेगा, क्योंकि बी का खुद का वॉल्यूम बहुत कम है। तो जब कंटेनर में वो रहेगा, वो कंटेनर में बहुत ज्यादा खाली पड़ेगा कंपैरिजन टू ए, क्योंकि ए ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई किया है वॉल्यूम। तो ए के कंपैरिजन से बी का जो वैल्यू आएगा, बी का वॉल्यूम जितना कंटेनर में होगा वो ज्यादा होगा। देखिए बी का वॉल्यूम स्मॉल है, इसीलिए कंटेनर में यहाँ पे पिस्टन मान लीजिए यहाँ पे पिस्टन मान लीजिए कि हमने लगा दिया। तो as the value of the volume of the B is less as compared to A, पिस्टन कंटेनर में आप लोगों का बहुत ज्यादा वॉल्यूम खाली पड़ेगा इन केस ऑफ बी, तो उसको हम बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास आंसर, द गैस विथ लोअर बी वैल्यू विल बी कंप्रेस्ड मोर, उसको हम और ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया कैसे हुआ, आपको आपके पास जितना खाली वॉल्यूम होगा उतना आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम केस के बारे में, ए के केस के बारे में सोचे, ए में तो ऑलरेडी उसने बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर चुका है, तो उसके पास इतना ज़्यादा खाली वॉल्यूम नहीं होगा। लेकिन बी आज ऑक्यूपाई स्मॉलर वॉल्यूम, तो उसका कंटेनर में बहुत ज़्यादा स्पेस होगा, उसको हम बहुत ज़्यादा और अच्छे से कंप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, कंसिडर टू आइडेंटिकल कंटेनर्स, वन विथ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड अदर विथ 1 मोल ऑफ हीलियम, ठीक है, हीलियम, ठीक है। तो इफ द आरएमएस वेलोसिटीज ऑफ द टू गैसेस आर द सेम, देन द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखनी थी आरएमएस का क्या होगा। अगर आपको फॉर्मूला आरएमएस का क्या है, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता भी दिया है कि आरएमएस का वैल्यू क्या आता है, ठीक है। तो आप अच्छे से खुद से कैलकुलेट कीजिए, खुद से कैलकुलेट कीजिए एंड इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, आप लोग कमेंट में बताइए। इस वीडियो में प्रीमियर जब चल रहा होगा तब कमेंट मत कीजिएगा, इस क्वेश्चन का वैल्यू सॉल्व करके आंसर को जब वीडियो खत्म हो जाएगा तब कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। राइट आंसर आपको मैं कमेंट में बताऊंगी। जो लोग भी इसको सॉल्व करे हैं प्लीज अपना आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। जब प्रीमियर चल रहा होगा तब मत कीजिएगा, क्योंकि प्रीमियर जब खत्म हो जाता है तो कमेंट भी डिसअपियर कर जाता है। जब वीडियो खत्म हो जाएगा तब कमेंट में आराम से कमेंट कीजिए कि ABCD से कौन सा आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ओके गाइस, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में, होप कि आप सॉल्व करेंगे। अगर आपका फॉर्मूला याद भी नहीं है तो प्लीज जाके नोट को देखिए और सॉल्व कीजिए। देखिए हर एक बच्चा जो मेरे साथ अभी तक जुड़ा है प्लीज खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा एंड अपना आंसर को कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, द एवरेज स्पीड ऑफ हाइड्रोजन
नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गिवन है इन द, तो हमारे पास 3 गैस गिवन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन गैस, ये 3 गैसेस आपको गिवन है। तो उसमें आपको बताना है ये कि एवरेज स्पीड इनमें से किसका ज़्यादा होगा, या फिर आपको इसका ऑर्डर बताना है। तो कैसे आपको बताना है, खुद से सॉल्व कीजिए पहले, फिर आप लोग मेरा सॉल्व किया होगा, सॉल्व किया हुआ नेक्स्ट में सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। पहले खुद से ट्राई कीजिए। तो देखिए, एवरेज स्पीड का क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है क्या, √8 डिवाइडेड बाई पाई एम। सिंपल फॉर्मूला है ये, आपने ऑलरेडी 12th में भी पढ़ा होगा, +2 में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये गिवन है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि एवरेज स्पीड जो आपके पास गिवन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√ओवर ऑफ मास होगा, होगा कि नहीं होगा। मतलब आप लोगों के पास एवरेज स्पीड जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ओवर ऑफ मास। तो अगर मास आपका इंक्रीज करेगा स्पीड डिक्रीज करेगा, अगर मास डिक्रीज करेगा स्पीड इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए H2 एंड O2 में जिसका मास कम है वो उसका ज़्यादा एवरेज स्पीड होगा, जिसका मास का वैल्यू बहुत ज़्यादा है वो सबसे कम होगा, उसका वेलोसिटी सबसे कम होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए H2 का मास होता है 2, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास होता है 28 एंड ऑक्सीजन का मास होता है 32 मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे मास सबसे कम है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का एवरेज स्पीड सबसे ज़्यादा होगा, उससे ऑक्सीजन सबसे बड़ा है तो ऑक्सीजन का एवरेज स्पीड सबसे कम होगा, नाइट्रोजन का मिडिल में रहेगा। आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। चलिए चलते हैं अभी ये क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। Which of the following statement is not true about the viscosity of the fluid? Sorry guys, very sorry. तो इसमें से क्या ट्रू नहीं है, देखिए यहाँ पे पूछा है कि नॉट ट्रू। जब भी, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, माइंडफुली उसको रीड कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। नहीं तो यहाँ पे आपको एग्जाम में आप जब नर्वस होंगे आपको ये दिखेगा नॉट ट्रू की जगह ट्रू, तो आप लोग गलत आंसर टिक करके आ जाओगे। लेकिन आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होके कुछ तो ट्राई करना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको एग्जाम से पहले जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्जाम हॉल में पैनिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो फ्लूइड मतलब गैस प्लस लिक्विड का बात कर रहा है, उसका विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी में क्या होता है, तो विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मैंने आपको डिफरेंशिएट भी करवाया था कि गैस मॉलिक्यूल और लिक्विड मॉलिक्यूल में विस्कोसिटी का कैसा ट्रेंड रहता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये बताना होगा कि विस्कोसिटी ऑफ द गैस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, या फिर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, या फिर विस्कोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर है, या फिर विस्कोसिटी आपका इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए, इसका क्या हो जाएगा। विस्कोसिटी का फॉर्मूला मैंने भी आपको ये बता दिया था। तो मैंने आपको ये बताया था कि क्या क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि गैस मॉलिक्यूल के केस में टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है गैस मॉलिक्यूल का विस्कोसिटी इंक्रीज करता है। विस्कोसिटी मतलब द प्रॉपर्टी which opposes in case of liquid which opposes the flow of the liquid molecules, लेकिन in case of gaseous molecule it simply comprises to their momentum. Viscosity comprises in case of a gas molecule
इज द मोमेंटम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा, तो विस्कोसिटी इंक्रीज करेगा, तो ये तो ट्रू है। तो विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी आपका सही है, मैंने आपको लिक्विड स्टेट में भी समझाया था। विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो यहाँ से ये दो ऑप्शन से आपको पता चल रहा होगा कि विस्कोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, विस्कोसिटी का वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और आपको नेक्स्ट ऑप्शन गिवन है, द विस्कोसिटी ऑफ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, सही है, ये भी सही है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होता है। लेकिन यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन गिवन है कि द विस्कोसिटी ऑफ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पहले ही दो ऑप्शन में देख लिए कि ये तो डिपेंड करता है गैस मॉलिक्यूल विस्कोसिटी टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा ना, तो ये हो गया आपका ऑप्शन। देखिए जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ए बी सी डी में आप लोग ए में ही आपका आंसर हो जा रहा है, तो आपको और चेक नहीं करना है बी सी डी के लिए। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपका आंसर खत्म होने के बाद भी, ऐसे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। लेकिन एग्जाम हॉल में अगर आपका बी या ए या सी में आंसर ऑलरेडी आ गया, तो आपको और आगे क्वेश्चन और आगे ऑप्शन को नहीं देखना है, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ एमसीक्यू के लिए, एमएसक्यू के लिए हर एक सवाल को अच्छे से पढ़ना होगा, एंड उसके साथ साथ हर बार एटलीस्ट 2-3 बार आपको सारे ऑप्शन को पढ़ना होगा फॉर द एमएसक्यू सेशन। फॉर द एमसीक्यू सेक्शन आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है क्या, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इज सी at a given temperature then calculate the average speed of O2 molecule at the same given temperature। प्लीज ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है एंड बहुत इजी है। एवरेज स्पीड का वॉल्यूम फॉर्मूला होता है 8RT डिवाइडेड बाय पाई एम का रूट ओवर मास ऑफ H2 है, यहाँ पे दिया है C। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, 8RT डिवाइडेड बाय पाई मास ऑफ O2 कितना होगा, ये इसका वैल्यू दे दिया है आपको C। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ O2 क्या होता है 32, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, रूट ओवर ऑफ 8RT डिवाइडेड बाय पाई इंटू 32, मतलब दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 8RT डिवाइडेड बाय पाई इंटू 2 इंटू 16, मतलब दिस विल बी इक्वल टू 8RT डिवाइडेड बाय पाई इंटू 2 इंटू 1/4। मैंने 16 जो गिवन है यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए रूट ओवर ऑफ 8RT डिवाइडेड बाई 2 पाई, क्या गिवन था हमारे पास वैल्यू सी, क्योंकि मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 होता है, तो रूट ओवर ऑफ 8RT डिवाइडेड बाई 2 पाई इज इक्वल टू सी, तो ये आ जाएगा क्या, सी डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा हेक्टिक क्वेश्चन नहीं आता आप लोगों के लिए। तो भी चलते हैं नेक्स्ट सवाल में क्या दिया है। देखिए कंसिडर टू आइडेंटिकल कंटेनर, वन विथ 1 मोल ऑफ H2 गैस एंड अनदर विथ 1 मोल ऑफ हीलियम। तो आपको यहाँ पे इसको तो मैंने आपको होमवर्क दिया, ठीक है, सही है, ये आपको मैंने होमवर्क दिया था। तो अभी ये नंबर में क्या गिवन है उसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट द टोटल एनर्जी ऑफ द मोनो एटॉमिक गैस, आइडियल गैस। रियल गैस का बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, सिर्फ आइडियल गैस का वैल्यू कैलकुलेट करने, आइडियल गैस का वैल्यू आपको कैसे देना है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, या फिर ऑल ऑफ दिस, मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड वाइब्रेशनल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, एक आइडियल गैस के लिए आपको बताना होगा, आइडियल गैस में कोई ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन गैस मॉलिक्यूल ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन, मतलब वो हमेशा मूव करते रहते हैं, तो उसका एक काइनेटिक एनर्जी होता होगा,
एक गैस मॉलिक्यूल कभी भी एक स्टेशनरी स्टेट में नहीं रहता, तो इसीलिए उसका कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगा। वैसे ही एट नॉर्मल कंडीशन में गैस मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी नहीं करता है नॉर्मल टेम्परेचर में। एट हायर टेम्परेचर गैस मॉलिक्यूल वाइब्रेट, आई एग्री, बट एट नॉर्मल टेम्परेचर या फिर लोअर टेम्परेचर में आप लोगों के पास कोई वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं होता। एंड यहाँ पे क्योंकि आपको कोई मेंशन नहीं किया है, तो इसीलिए आपको ये मानना होगा कि आपके लिए क्या गिवन है, यहाँ पे लोअर टेम्परेचर के लिए केस गिवन है, ठीक है। आपका पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं होगा, तो इसीलिए ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल हमेशा इन द स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन, ठीक है। आ गया आपका ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन भी आता है। यूनिट ऑफ वैन डर वाल्स गैस कांस्टेंट ए इज, ए का यूनिट क्या आएगा, मैंने आपको ये भी बताया था क्लास में अच्छे से, तो खुद से कीजिए इसका आंसर क्या होगा, कीजिए। मैंने आपको पता था ए का आंसर क्या होगा, ए इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिनोट करता है। एंड ए हमने बोला था उसका प्रोपोर्शनलिटी हमने देखा था, ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे और सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। आप लोग लेक्चर में देख लीजिएगा, मैंने वहाँ पे आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा नोट में, अगर आपने कॉपी किया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जो लोग अभी तक गैसियस स्टेट का लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं वो लोग जाके पहले कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो van der Waals आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि van der Waals गैस कांस्टेंट फॉर बी ऑफ द गैसेस गिवन है ए बी एंड सी। गिवन है आपका पर्टिकुलर वैल्यू, ए के लिए 0.025, बी के लिए 0.045, वैसे ही सी के लिए 0.035 लीटर मोल इनवर्स, ठीक है। द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मोलिकुलर वॉल्यूम ऑफ देयर गैसेस इज, मतलब आपको यहाँ पे मोलिकुलर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, इनमें से किसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। आप लोगों को तो वैल्यू दे दिया है, तो आपको ये तो पता होगा कि बी का, बी मतलब आपका वॉल्यूम होता है, एक मॉलिक्यूल जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो बी अगर ज़्यादा होगा, बी का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो तीन वैल्यूज गिवन है, यहाँ पे किसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, ये इसका वैल्यू ज़्यादा होगा 0.045 का, उसके नीचे आएगा 0.035 एंड उसके नीचे आएगा 0.025, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी आपका पहले आएगा, उसके बाद सी आएगा, उसके पास ए आएगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी चलते हैं, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द आरएमएस स्पीड आपका गिवन है इनटू नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए कितना, सॉरी आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, आरएमएस स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोपेन गैस एट एसटीपी कंडीशन। सो आपको कैलकुलेट करना है टेम्परेचर कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व कीजिए, इतना भी हेक्टिक क्वेश्चन नहीं है ये, आपको आ जाएगा, ये सिंपल क्वेश्चन है। ओके, हम भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या गिवन है, लेकिन पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व ट्राई कीजिए पहले, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख लीजिएगा, खुद से पहले ट्राई कीजिए। ओके, सो हमें गिवन है क्या कि आर एम एस स्पीड का वैल्यू क्या आता है, 3RT डिवाइडेड बाई एम। ओके, क्वेश्चन में गिवन है कि आर एम एस स्पीड ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू आर एम एस स्पीड ऑफ प्रोपेन गैस, ठीक है। तो प्रोपेन गैस मतलब CH3 CH2 CH3, दिस इज योर प्रोपेन गैस। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना होगा। ओके,
नाइट्रोजन का मास कितना होता है 3RT हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय मास होता है इंटू मॉलिक्यूल के लिए 28 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोपेन कितना हो जाएगा, कार्बन का मास होता है 12 इंटू 3 प्लस हाइड्रोजन कितना गिवन है 3 2 5 3 8 प्लस 8 इंटू 1 36 प्लस 8 इज इक्वल टू 44। दोनों साइड में स्क्वायर ले लीजिए तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3RT डिवाइडेड बाई 28 विल बी इक्वल टू रूट ओवर नहीं रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। हमने दो साइड स्क्वायर लिया। देखिए मैं अभी डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, आप लोगों को समझना होगा। तो 3RT डिवाइडेड बाई 44, 3R कैंसिल हो गया। टी हमें कैलकुलेट करना है तो इसको मत काट दीजिएगा, टी हमें कैलकुलेट करना होगा। तो सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है एक्चुअली में, द RMS स्पीड ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोपेन गैस एट STP। मतलब आपको टेम्परेचर नाइट्रोजन के लिए दिया है, प्रोपेन के लिए आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो नाइट्रोजन के लिए एटमोसफियर की टेम्परेचर STP, मतलब STP कंडीशन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, ये STP का कंडीशन है। तो यहाँ पे आपको गिवन है 8 STP रो RMS स्पीड ऑफ N2 इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोपेन गैस। मतलब टी यहाँ पे क्या आ जाएगा 0. यहाँ पे टी हमेशा हमें केल्विन में लेना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3RT डिवाइडेड बाई 28, 3R इंटू हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 273, सॉरी 3R इंटू 273 डिवाइडेड बाई 28 इज इक्वल टू 3RT डिवाइडेड बाई 44। ये प्रोपेन के लिए टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है, तो ये कैंसिल हो गया। तो टी ऑफ प्रोपेन विल बी इक्वल टू, प्रोपेन विल बी इक्वल टू 273 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 28। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया होगा। ये इसको देख लीजिए, ये एक MSQ सेशन है, इसको पहले खुद से ट्राई कीजिए। मैंने आपको जूल कैसे कैलकुलेट करते हैं बताया था क्लास में, गैसियस स्टेट का पहले लेक्चर में मैंने शायद आपको बताया था, और आपको पास्कल कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको भी मैंने आपको बता दिया था। तो 15 नंबर आपका होमवर्क है, उसको भी आप होमवर्क में रखिए, कमेंट पे इसका आंसर करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। एंड माइंडेड कि ये एक MSQ है, इसमें 2 आंसर करेक्ट होंगे। मैंने आपको बता भी दिया कि यहाँ से 2 आंसर करेक्ट है। तो आप लोग कमेंट में बताइए प्लीज कि इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं आता है इसका वैल्यू 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं आया है तो कमेंट में करके बताइए कि हाँ मुझे समझ में नहीं आया, आप करवा दीजिए मुझसे, ठीक है, करवा दीजिए। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको करवा दूंगी, और एक क्वेश्चन सेशन लेके वहाँ पे आपका बाकी क्वेश्चन सब करवा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट क्या करना है, MP/RMS का। MP का वैल्यू होता है, 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड सॉरी, MP का वैल्यू होता है 2RT डिवाइडेड बाई M। RMS का रेशियो निकालना है क्या, 8RT डिवाइडेड बाई पाई M। तो यहाँ पे आपको रेशियो में क्या, अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 4 M कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 4। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे पाई डिवाइडेड बाई 2 आएगा, है ना, का रूट ओवर आएगा। तो शायद आपका पाई का वैल्यू होता है 3.14 डिवाइडेड बाई 2, शायद आपका ये आंसर आ जाएगा। खुद से पहले सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा देखिएगा क्या आंसर आ रहा है, मैंने सॉल्व नहीं किया, ठीक है। देखिएगा खुद से करके, आपके पास कैलकुलेटर होगा, देखिएगा सॉल्व करके आपके पास क्या आ रहा है। देखिए आपको CMP मतलब मॉलिकुलर
सी एमपी एंड आरएमएस गिवन है। आरएमएस एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आपका फॉर्मूला तो पता ही है, तो इसके बीच में रेशियो तो लेना आता होगा आपको, बेसिक है। द बिहेवियर ऑफ Cl2 इज क्लोजेस्ट टू द आइडियल गैस बिहेवियर एट डैश हायर। आइडियल गैस बिहेवियर कब शो करता है? लो टेम्परेचर हाई प्रेशर में। लो टेम्परेचर यहाँ पे कितना है? -100 डिग्री यहाँ पे सबसे लो टेम्परेचर है। हाई प्रेशर यहाँ पे 10 atm है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये आंसर, डी आ जाएगा यहाँ पे आंसर। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस एट हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, ये बहुत ज़्यादा कुछ एग्जाम में आ चुका है। 12 का आंसर आ जाएगा, 12 का आंसर बी आएगा। तो मुझे लग रहा है कि मैंने ऑलरेडी आपको सब करवा दिया, सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए। पहला होगा आपका 15 नंबर क्वेश्चन, वो एक एमएसक्यू है, एंड दिस 3 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना होगा। अगर नहीं आया तो बताइएगा कि डाउट व्हाट्सएप में भी आप लोग बता सकते हैं, ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको और एक क्वेश्चन का सेशन लेके आपको सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। आपके लिए होमवर्क से 2 नंबर आपको होमवर्क्स गिवन है, 3 नंबर एंड 15 नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिया। आप आपसे अगर सॉल्व हो जाएगा कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, आपके लिए ये एक छोटा क्वेश्चन सेशन था। मैंने सारे क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व किया, 2 आपके लिए होमवर्क छोड़ा है, आप लोग कीजिए, करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। होप कि आप सब अच्छे होंगे, एंजॉय करते रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जितना आप देखिए, आप लोग का, आप ऐसे मान सकते हैं कि डेली डेली आप लोगों का रैंक इम्प्रूव होगा। अगर आप डेली डेली जितना पढ़ेंगे उतना आपका रैंक उतना आगे 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 आता रहेगा, ठीक है। तो अगर आप एक भी दिन मिस कर जाएंगे तो आपका रैंक शायद 100 रैंक पीछे चला जाएगा। इसे मान के सीरियसली पढ़िए, ठीक है। बाय बाय गाइस, टेक केयर।